पवन अरू जो आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। अब तो हर कोई पवन अरू की आवाज का दीवाना हो चुका है। इनकी आवाज सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। हालांकि ये सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने काम पर निकालते हैं, क्योंकि इन्हें यकीन है कि ये दोनों एक दिन बड़े सिंगर बनकर रहेंगे। पवन अरू के फैंस भी यही चाहते हैं कि पवन अरू की मेहनत सफल हो और ये एक दिन पूरी दुनिया में पहचाने जाएं। फैंस, आज हम आपको पवन या अरुणिता की कोई वीडियो या पिक्चर के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि आज हम आपको इनके बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप खुश हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पवन के बिना अरुणिता का नाम फीका लगता है और अरुणिता के बिना पवन का नाम फीका लगता है। जब ये दोनों नाम जुड़ते हैं तो फैंस को बहुत सुकून और इन पर बहुत प्यार आता है। इन्हें जब से इंडियन आइडल के मंच से अरुदीप नाम मिला है तब से ये ज्यादा लाइमलाइट में है और एक तरह से तब से ही इनकी किस्मत खुल गई है। लगातार ये ऊंचाइयों पर जा रहे हैं और फैंस भी इन्हें एक साथ देखना ही पसंद करते हैं। लेकिन फैंस, क्या आप जानते हैं कि इन्हें ये नाम देने वाला कौन है? दरअसल आइडल अरुणिता FC नाम से इंस्टाग्राम पर है जिन्होंने अरुदीप का नाम दिया है। उन्होंने अरुदीप का मतलब समझाते हुए बताया कि आज अरुदीप का नाम दिए 1 साल हो चुका है। मतलब पवन अरुणिता के मिलन की आज फर्स्ट एनिवर्सरी है। इस आईडी के एडमिन से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि अरुदीप का मतलब है जगमगाती रोशनी और अरुणिता पवन जहां जाएंगे रोशनी कर देंगे, इसलिए इनका ये नाम दिया गया है। आज हर जगह इन्हें खूब प्यार मिल रहा है। वाकई ये नाम पवन अरू के लिए बहुत लगी है। लोग पवन अरू कम कहते हैं और अरुदीप ज्यादा बुलाते हैं। अरुदीप को आज 1 साल हो गया है। ऐसे में इनके फैंस कह रहे हैं कि अरुदीप के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। ऐसे में इन्हें पार्टी करना चाहिए, केक काटना चाहिए और अरुदीप के फैंस तो अब तक केक भी काटने लगे हैं। तो फैंस, आप भी इन्हें बधाई दें और अरुणिता पवन की जोड़ी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल वाकई बहुत होशियार हैं और हर काम को करने का जज्बा रखती हैं। अरुणिता को ये बिल्कुल सुनना पसंद नहीं है कि वो काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अरुणिता हर एक गाने को बड़े ही खूबसूरती से गाती हैं और जब तक किसी गाने को खूबसूरती से गा नहीं लेती हैं तब तक शांत नहीं बैठती हैं। उनका दिल शांत नहीं होता है। गाना ही नहीं, अब तो उनमें भी पवनदीप की तरह म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, कभी अरुणिता पवन के साथ गिटार बजाने बैठती हैं तो कभी पवन से ढोलक सीखती नजर आती हैं और आज तो अरुणिता पवन की तरह हैंडपैन बजाती देखी गई। कुछ टाइम पहले पवनदीप उत्तराखंड अपने किसी रिलेटिव के घर गए थे और यहाँ इनके साथ अरुणिता भी गई थी और अरुणिता पवन ने यहाँ खूब गाने गाए थे, लोगों का खूब एंटरटेन किया था। पवनदीप ने यहाँ हैंडपैन भी बजाया था और इस बार अरुणिता को हैंडपैन बजाते देखा जा रहा है। जी हाँ, इस बार अरुणिता हैंडपैन बजाने की बहुत कोशिश कर रही हैं, सीख रही हैं। उनके पास खड़ा एक शख्स उन्हें हैंडपैन बजाने के तरीके बता रहा है। बार बार वो अरुणिता को बता रहा है कि इस पर कैसे उंगलियां चलाई जाती हैं। वो शख्स अरुणिता का हाथ अपनी उंगलियों पर मारकर दिखाता है कि इस तरह इस पर भी उंगलियां चलाएं। अरुणिता पूरी लगन से हैंडपैन बजाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि आज अरुणिता का ये पहला ही दिन है जब उन्होंने अपने हाथ में हैंडपैन लिया। हमें यकीन है कि अरुणिता हैंडपैन बजाना जल्द ही सीख जाएंगी और अगर नहीं सीख पाई तो पवनदीप किस काम आएंगे। जी हाँ, पवनदीप उनका ये काम बहुत जल्द आसान कर देंगे। लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि अगर पवनदीप अरुणिता को हैंडपैन सिखाएंगे तो अरुणिता जल्द ही सीख जाएंगी। इन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा। आप क्या चाहते हैं? क्या पवनदीप अरुणिता को हैंडपैन सिखाएंगे और अरुणिता उनसे सीखकर हैंडपैन बजाना सीख जाएंगी? कमेंट बॉक्स में हमें ये दिलचस्प बात जरूर बताएं। सिंगर अरुणिता कांचीलाल को लेकर एक बार फिर से ऐसी बुरी खबर सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद यकीनन आप सबको झटका लग जाएगा और चेहरे की हंसी गायब हो जाएगी। जी हाँ, अरुणिता की ये खबर शायद ही कोई बर्दाश्त कर पाएगा। दरअसल ऐसी खबरें आ रही है कि अब पवन अरुणिता एक साथ नहीं दिखेंगे और अब अरुणिता घर के लिए बैग पैक कर चुकी हैं। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही है कि अरुणिता पवन के साथ कोई गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगी, बल्कि हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में वो गाने रिकॉर्ड कर चुकी हैं और इनके अलावा वो कोई काम नहीं करेंगी और अब अरुणिता की जगह किसी और ने ले ली है। जैसा कि आपने सुना ही था कि जब अरुणिता ने फुर्सत गाने में पवन के साथ एक्टिंग करने से मना किया था तो राज सुरानी बहुत निराश हो गए थे और उन्होंने उसी वक्त से कह दिया था कि वो अपने प्रोजेक्ट में अरुणिता को अब शामिल ही नहीं करेंगे। एक तरह से वो उसी वक्त से पवन के लिए नई एक्ट्रेस की तलाश करने लगे थे
और अब पवन के लिए नई एक्ट्रेस की तलाश पूरी हो चुकी है। जी हाँ, अरुणिता की जगह लेने वाली एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि सिंगर अनुष्का बनर्जी है। अनुष्का बनर्जी का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और उसमें उन्होंने कई सारी बातें की हैं। पवन अरुणिता को लेकर कई खुलासे किए हैं। जब अनुष्का बनर्जी से पूछा गया कि क्या आप पवन के साथ प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हैं, तो अनुष्का ने कहा कि हाँ, कुछ ऐसी ही तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मुझे पवन अरुणिता की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं और अगर अरुणिता पवन के साथ काम करती तो वाकई उनके फैंस के लिए भी बहुत अच्छी खबर होती है। लेकिन जब अरुणिता और उनकी फैमिली नहीं चाहती है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता और अगर अरुणिता काम नहीं कर रही है तो मैं पवन भाई के साथ काम करूंगी। मैं जरूर उनके साथ प्रोजेक्ट में शामिल होंगी। अनुष्का ने कहा कि राज सुरानी सर के साथ अरुणिता के 3 प्रोजेक्ट थे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब नए प्रोजेक्ट की तैयारियां होने लगी हैं। तो अब हो सकता है कि पवनदीप राजन के साथ अनुष्का बनर्जी एक्टिंग करती नजर आएंगी। पहले आपको अनुष्का बनर्जी कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताएं। पवनदीप राजन का एयरपोर्ट से एक वीडियो सामने आया है जिसने फैंस को शॉक कर दिया कि आखिर पवन इतने दिन तक घर पर रहने के बाद अचानक कहां चल दिए, वो भी बहन की शादी के बीच। जी हां, पवनदीप राजन सुबह सुबह देहरादून एयरपोर्ट पर दिखे, मतलब वो अब उत्तराखंड से निकल गए और कहां गए हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं और अरुणिता का है वो भी जानकारी देते हैं। आपको बता दें, अरुणिता और पवन दोनों अपने अपने घर गए थे। अरुणिता तो अभी भी घर है, लेकिन पवनदीप मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। पवनदीप के साथ सुबह सुबह अरुणिता नहीं दिखाई दी। दरअसल पवनदीप काफी दिन से उत्तराखंड में अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे, परिवार के साथ रह रहे थे। अचानक से उन्होंने अपना गिटार उठाया और बैग पैक कर लिया और देहरादून एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जी हाँ, एयरपोर्ट से पवनदीप मुंबई के लिए निकले हैं क्योंकि मुंबई में पवनदीप को एक गाना रिकॉर्ड करवाना था, जिसकी वजह से पवनदीप को सुबह सुबह मुंबई पहुंचना पड़ा। यहाँ पवनदीप ने संगीतकार सलीम मर्चेंट के साथ गाना रिकॉर्ड करवाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पवनदीप गाना रिकॉर्ड करवाते देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी पवनदीप का पूरा वीडियो सामने नहीं आया, लेकिन जैसे ही हमें पवनदीप का ये पूरा वीडियो मिलेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें, इंडियन आइडल शो को लेकर सलीम मर्चेंट एक इंटरव्यू को लेकर पहले ही चर्चा में आ चुके थे। सलीम मर्चेंट ने आरजे सिद्धार्थ कनन को बताया था कि मुझे भी ऐसा करने को कहा जाता है कि किस कंटेस्टेंट की तारीफ करनी है, किसकी बुराई करनी है, लेकिन आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैंने उनकी बात कभी नहीं मानी। इसी कारण से आज मैं बतौर जज किसी शो में शामिल नहीं हो पाता हूँ। मर्चेंट ने आगे कहा कि मैं कंटेस्टेंट की तारीफ इसलिए नहीं करता था कि मुझे ऐसा करने को कहा गया था, बल्कि इसलिए करता था क्योंकि मैं उनमें खामियों की जगह खूबियां देखता था। मैं मानता हूँ कि अगर किसी सिंगर की तारीफ की जाए तो वो बेहतर कर सकता है। कंटेस्टेंट का मूल्यांकन करने के दौरान आपको उदार होना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि शो के डायरेक्टर्स ने कहा प्लीज आप लोग नेगेटिव मत बोलिए, फिर भी मैं इस मामले में थोड़ा स्मार्ट हूँ। मैं कमियां हमेशा निकाल देता हूँ, लेकिन अपने तरीके से ऐसा करता हूँ, इसलिए शायद लोग मुझे जज के रूप में नहीं ज्यादा देख पाते।